आज का व्लॉग शुरू होता है कल के व्लॉग के बाद से। तो सब आ गए हैं और अभी वैसे रह भी गए हैं एक दो, तो आने लग रहे हैं। तो सब यहाँ पे रेडी होने लग रहे थे। अभी सब कहानी सुनने के लिए आ गए हैं। जो परिवार में से हमारी ताई जी हैं, चाची जी हैं, बहू हैं, जितनी भी दुरानी जेठानी मेरी मतलब, तो सब आ गए हैं। गाँव में अच्छा लगता है क्योंकि सब इकट्ठा होकर करते हैं त्योहारों को। तो मैं अभी ये कर रही थी। अच्छा आऊँगी। हाँ अच्छा नहीं आ जाऊँगी अच्छा नहीं आऊँगी। अभी मैं यहाँ पे जो कलश होते हैं ना, जिसमें जैसे हम कहानी सुनेंगे तो उसमें पानी लेके बैठेंगे, तो उसमें मैं कलावा बांध रही थी। और इसमें ना फिर चावल डालेंगे और थोड़ा सा मीठा डाल के फिर हम इनको कलश को भरेंगे। और जब हम कहानी सुनेंगे तो इनको हम साथ लेके बैठेंगे। तो उसी की तैयारी यहाँ पे मैं कर रही थी। मैंने मम्मी के कलश में बांध दिया है, चाची जी के में भी और अपने वाले में भी। तो देखिए सब लेडी तैयार होकर आ गई थी और सब आज इतनी सुंदर लग रही थी ना, सच में बहुत ही सुंदर लग रहे थे सब। ये एक ऐसा दिन होता है जिसका सभी लेडीज़ को पूरा साल वेट रहता है और अच्छा भी लगता है। देखो सब एक तो मतलब जब किसी चीज़ को सब मिलके करते हैं, एक तो उस चीज़ का ना एक अलग ही मज़ा होता है। अकेले अकेले करने में वो बात नहीं है जैसा सबके साथ करने में है। फिर दूसरा, ये एक ऐसा त्यौहार होता है शायद सभी लेडीज़ को बहुत मतलब अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे लगभग हम सभी आ गए थे, शायद एक दो कोई रह भी गया है। तो अभी सब बैठ गए हैं हमारे यहाँ पे बरामदे में और चादर वगैरह हमने यहाँ पे मतलब बेडशीट वगैरह डाल दी थी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे जैसे तैयारी जो पहले की जाती है वो चल रही है। जैसे कि सब अपने कलश लेके ही आते हैं अपने घर से। तो लोटे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इनको जो छोटे वाले होते हैं, तो उसमें कलावा बांध रहे। कलावा बांध के फिर सिंदूर का तिलक उसको किया जाएगा और उसमें चावल के दाने डाल के फिर उनको भरा जाएगा। तो सब अपने अपने यहाँ पे इसमें कलश में बांध रहे थे। अभी करवा चौथ की जो कहानी होती है और मतलब होली की अष्टमी पे जो हम कहानी सुनते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे लड़की सुनाती है, जो कुंवारी लड़की होती है वो। और तो वही लड़की सबको हाथ में कलावा बांधती है कहानी सुनाने से पहले और तिलक करती है। और वही सब यहाँ पे सब चल रहा था। तो वैसे तो लगभग सभी आ गए थे, अभी बस मम्मी रेडी होने लग रही है। मम्मी अभी अंदर है क्योंकि देखो बहुत सारा काम घर का भी हमारा बड़ा हुआ है। मैं जैसे आपको कल भी बता रही थी क्योंकि बीच में जैसे मिस्त्री भी आवाज़ लगा लेते हैं, वहाँ पे भी जाना पड़ता है। और देखो घर का भी है, खेत का भी है, तो खैर वो तो रोज़ होता ही है। तो देखिए यहाँ पे सब जितनी भी सुहागनें हैं सब अपनी जो शादी वाली चुन्नियाँ होती हैं ना, सब उसको मतलब यहाँ पे ओढ़ के बैठते हैं और अच्छा भी लगता है। और मैं जल्दी जल्दी में अपनी ना यहीं पे भूल गई और फिर गांव में जाके ध्यान आया। मैंने कहा मेरे तो जो चुन्नी है वो वहीं पे रह गई है। फिर कोई बात नहीं, खैर मेरा ये जो सूट का दुपट्टा था ये रेड कलर का था। तो चलिए आप सबको भी सुनाते हैं करवा मैया की कहानी। करवट खोला जाता है। एक सलवार के 7 लड़के और एक लड़की सेठानी के सलियों, उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को सलवार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर करूँगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से पहले माता की कहानी सुनी जाती है, फिर उनके बाद में एक गणेश जी का छोटा सा मतलब चुटकुला बोल देते हैं या कुछ भी कहानी वगैरह छोटी सी होती है वो पढ़ी जाती है। क्योंकि अकेली कहानी नहीं सुनी जाती है, इनको दो करना होता है। तो बाद में गणेश जी के लिए बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबने अपना कहानी सुन ली थी और जो हम हाथ में यहाँ पे दूब घास और चावल के दाने लेके सुनते हैं ना कहानी को, तो उसको अपने अपने पल्ले में बांध लिया है, जिसको शाम को चांद को डाल के और फिर पानी का अर्घ्य दे के व्रत खोला जाएगा। तो यहाँ पे सब अपने अपने जो ये छोटे छोटे से लोटे हैं इनको लेके चल रहे हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। तो देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे लेडीज आई हुई थी हमारे यहाँ पे परिवार पर और इतनी सुंदर लग रही थी ना, सच में। सब कोई मेरी देवरानी है, कोई जेठानी है, कोई मेरी सास है, कोई चाची सास है, कोई ताई जी सास है। तो सब मिलके हम ये त्यौहार कर रहे हैं। और बड़ी दीदी और मेरी जो देवरानी है वो नहीं आ पाई हैं क्योंकि ऐसे ही होता है। देखो मतलब एक दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें फिर आना जाना मतलब हो नहीं पाता है जो बात है।
तो बस वो दोनों ही नहीं आई है, मतलब जो मुझसे बड़ी हैं और मुझसे छोटी हैं, वरना हम सभी थे इस बार और उनको ना सबने बहुत मिस किया है। लेकिन वो थोड़ा सा देखो ऐसे हो जाता है कि एक दिन की छुट्टी में फिर इतनी दूर आना है, फिर जाना है, मतलब कैसे हो, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं। तो कहानी सुनने के बाद में हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े हैं सबसे आशीर्वाद लिया जाता है, तो पैर छू के दबा के, तो लेकिन फिर भी ये होता है कि कभी कभी मिलते हैं तो आज के दिन तो ज़्यादातर पैर वैर ही दबाए जाते हैं। पैर तो हम रोज़ ही छूते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिसमें पैर दबाया जाता है। ये हमारी ताई जी हैं जो हमारे यहाँ पे फ़िलहाल सबसे बड़ी हैं। फिर आता है चाची जी, मतलब मम्मी थी उधर, फिर चाची जी थी यहाँ पे किचन में, तो फिर मैंने ताई जी के बाद में चाची जी के पैर दबाए। चाची जी कह रही थी कि बस पैर छू लो, मैंने कहा नहीं आज तो त्योहार है, वैसे भी पैर मतलब दबाने ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि सब एक दूसरे के पैरों को दबाने में लगे हुए हैं और सब एक दूसरे से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही तो होती हैं जो उनको हम याद रखते हैं, जो मतलब अच्छी भी लगते हैं सब, और हमारे बच्चे भी देखते हैं, सीखते हैं, और ये चीज़ें शायद हमेशा चलती हैं, एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर किसी काम को करना, उसका एक अलग ही मज़ा है। और ये सब चीज़ें हमेशा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ना यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से इतनी भीड़ सी हो गई थी। चाची जी तो नीचे बैठ गई थी कि बस नीचे बैठ के दबा लो, क्योंकि चाची जी भी सब में बड़ी है, मम्मी बड़ी है, और जो ताई जी थी ना अभी पीले से सूट में, वो सबसे बड़ी हैं। तो सबसे पहले सब इन्हीं के ही पैर दबा रहे थे, फिर अपना बारी बारी से सबका कर रहे थे। और मैं यहाँ पर सबसे छोटी थी शायद, हाँ मैं सबसे छोटी नहीं, मुझसे छोटी एक बहू थी, और वैसे सब यहाँ मुझसे बड़े ही थे। तो हमने सब ने आपस में सबके ऐसे ही पैर दबाए, सबसे आशीर्वाद लिया, भर भर के आशीर्वाद लिया है। और अभी तो खैर यही चल रहा है, मतलब पैर वैर दबाने का ही, क्योंकि जब इतने सारे होते हैं तो देखो टाइम लगता है, और ये काम ना जल्दीबाजी के नहीं होते, बिल्कुल भी तसल्ली से किए जाते हैं। तो यहाँ पे सब एक दूसरे के पैर दबा रहे थे, बैठे थे, बातें चल रही थी, क्योंकि कहानी वगैरह सुनने के बाद में आता है लेडीज़ का सबका मौज मस्ती करना, बातें करना। तो यहाँ पे मैं और चाची जी आ गए थे किचन में, मैं बना रही थी सबके लिए चाय, और साथ साथ में फिर यहाँ पे घेर में भी मतलब कह दिया था कि घेर में चाय भेज दो, तो उनकी भी बना रहे थे। तो 2 बर्तनों में रख दी है। सबने कहानी सुन ली है बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया बिल्कुल, और अच्छा भी लगा है। तो अभी यहाँ पे रख दिया मैंने सबके लिए चाय बनने के लिए। ये है मीठे वाली चाय और ये है मम्मी की बिना चीनी की, क्योंकि मम्मी मीठी चाय नहीं पीती है। तो अब फटाफट से सबके लिए बनाती हूँ चाय, सबको चाय देके फिर अपना खाना वाना बनाने में लग जाएंगे। आप सभी को भी रूपाली फैमिली लोग की तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। आपसे बातें करते करते चाय भी बन गई है, तो अब बस फटाफट से चाय डालते हैं कटोरियों में और सबको चलते हैं देने के लिए, क्योंकि जैसे व्रत होता है तो सभी कटोरी वगैरह में ही चाय पीना पसंद करते हैं, कप में कोई पीता नहीं है इसलिए। तो देखिए सब बैठे हैं, साथ में दे दी है यहाँ पे हमने मिठाई। अभी हम पियेंगे चाय, बाहर मैंने सबको चाय दे दी है, थोड़ी सी मैं पीऊँगी। तो हमारे यहाँ पे जैसे कोई व्रत वगैरह होता है तो स्टील के बर्तन में ही मतलब चाय वगैरह पी जाती है, तो सबको दे दी है और मैं पी रही हूँ इसमें। यार गिलासी में अच्छा लगता है, गिलासी में चाय पीना कभी कभी। और विराज बाहर गया है, विराज यहीं पे खेल रहे हैं अभी मिको के साथ में। तो कहानी वानी तो सुन लेती, चाय पी रहे हैं। फिर उसके बाद में अभी हम बनाएंगे खाना, और खाने में आज हमारे यहाँ बनेंगे राजमा चावल, आलू गोभी और पेठा, हलवा पूरी और साथ में रायता। तो सबसे पहले पियेंगे चाय, फिर आराम से अपना, वैसे तो देर सी होने लग रही है, फिर अपना खाने की तैयारी करेंगे। सबने चाय पी ली थी और हमने बहुत सारी मस्ती की है, बहुत सारी हंसी मजाक किया है सबने बैठ के। तो अब जैसे जैसे शाम होने लग रही है थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाती है कि खाना बना लेते हैं। तो सब चले गए थे और मैं भी आ गई थी किचन में। सबसे पहले कपड़े चेंज किए, क्योंकि थोड़ा सा डर रहता है नए कपड़े पे जैसे चिकनाई वगैरह कुछ लग जाती है, क्योंकि हलवा भी बनाना है, पूरी बनानी है। तो अब लग गए हैं हम अपने अपने काम पे। तो इस बड़े वाले कुकर में मैं इधर बना रही हूँ राजमा को मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही, और दूसरे वाली गैस पे छोटे वाले कुकर में मैंने यहाँ पे छोंक लगा दिया है पेठे में। गोभी भी बन गई है, राजमा बन गया है, पेठा भी बन गया है, चावल बनने के लिए रख दिया हमने चूल्हे पे। और अभी ना मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हैं। चाची जी भी थोड़ी देर के लिए बरामदे में लेट के बहुत ज़्यादा थक गई है। और देखो यहाँ पे ना इतने मच्छर हैं कि हमारी मच्छरदानी ये लगी रहती है। कभी कभी तो दिन में जैसे लेटते हैं ना, क्योंकि ऊपर भी मकान बने हैं और साइडों में भी, तो जैसे दिन में भी अगर जैसे सोने के लिए लेटते हैं तब भी लगानी पड़ती है, इसलिए हमने ये ऐसे ही लगा रखी है। तो अभी मम्मी गई है नए वाले घेर में, जहाँ मैंने आपको पिछली बार दिखाया था कि मिस्त्री लगे हैं, मम्मी वहाँ गई है और मैं और चाची जी बना रहे हैं खाना। तो थोड़ी देर थक सी गए थे, पैरों में बड़ा दर्द है, तो बैठे हैं, खाना वाना बना के फिर पूजा करेंगे,
फिर ना खाना पैक करेंगे और फिर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना है। तो ज़्यादा दूर हमारा गांव नहीं है, पास नहीं है, इसलिए हम अभी टाइम से चले जाएंगे। मैंने सबसे पहले तो कपड़े चेंज किए मैंने, क्योंकि आज थोड़ा सा चिकनाई लगने का डर रहता है। मैंने कभी नया सूट है, कभी कहीं चिकनाई वगैरह लग जाए, इसलिए सब्ज़ी वगैरह के दाग लग जाते हैं, फिर उतरते नहीं हैं। तो सबसे पहले कपड़े चेंज किए, फिर आराम से खाना वाना बनाया। तो अभी बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, और चाय का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। 2-3 बार सुबह से चाय पी ली है, तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे फिर बनाएंगे। बस सारा काम हो गया, पूरी बनानी रह गई है। तो पूरी मैं और चाची की दोनों मिलके बनाएंगे, चूल्हे पे बनाएंगे आज हम पूरी। तो देखते हैं, चलते हैं बाहर क्या कर रहे हैं चाची जी, अभी आपको भी दिखाती हूँ। सारा खाना वैसे बन गया था, हलवा और पूरी हमारा रह गया था। तो हम सोच रहे थे कि जैसे खड़े खड़े ना पैरों में दर्द हो जाता है, तो यहाँ पे चूल्हे पे बनाने की सोचे हैं। मैंने कहा भाई चलो आज हलवा भी ना हम चूल्हे पे बनाएंगे, ना तो वैसे गैस पे बना सकते थे अंदर, लेकिन फिर भी ये है कि बैठ के ना थोड़ा सा आराम मिल जाता है पैरों को। और देखो सुबह सुबह जैसे कोई भी त्यौहार होता है, सुबह काम में लग जाते हैं और सच में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो अभी फिर चाची कह रही कि जब चूल्हा चलाना ही है उसी पे पूरी बना लेंगे, तो हलवा उसी पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हलवा बन के तैयार है, बना दिया है मैंने। और चाची जी मेरे साथ साथ में लगी रहती है, क्योंकि कुछ सामान तो मुझे मिल जाता है गांव में है कि कुछ ज़्यादातर तो वैसे मतलब मिल ही जाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। तो चाची जी मुझे बता देती है कहाँ पे रखा है, और वैसे हम दोनों मिल के ही कर लेते हैं। देखो क्योंकि जब कुछ भी होता है बड़ा काम, तो फिर अकेले से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना मम्मी, विराज और अभियान सब बाहर गए हैं, चाचा जी भी बाहर गए हैं, पापा जी, सौरभ भैया सब बाहर ही है। मतलब यहाँ पे बस मैं और चाची जी हैं, और दोनों यहाँ पे हलवा बना रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं आज की कि आज क्या क्या हुआ, कैसे सब ने क्या किया। तो वो सारी बातें भी करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं, ऐसे ही मन लगा रहता है। और अच्छा लगता है अपनों के साथ में रहना, अच्छा लगता है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ सब चीज़ों को, क्योंकि एक तो ना वही है कि, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे बच्चों की छुट्टियां होती है तो हम एकदम से गांव चले जाते हैं, कभी चाची जी को बुला लेते हैं, मम्मी आ जाती है, फिर भी होता रहता है सब कुछ। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे कहीं दूर चले गए और ना आ पाए, तो बड़ा मन सा दुखी होता है। क्योंकि फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो सब अपनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए आप देख भी सकते हैं यहाँ पे चाची जी के साथ में पूरी मस्ती चल रही है। हम इतनी बातें करते हैं ना आपस में, मम्मी के साथ में, चाची जी के साथ में बहुत सारी बातें करते हैं। ये मेरी चाची सास है, तो मतलब आपस में इतनी बातें करते हैं, इतनी मजाक करते हैं, मम्मी के साथ में भी, चाची जी के साथ में भी, और चाची जी और मम्मी भी मतलब ऐसे ही नहीं रहते कि जैसे सास के साथ में नहीं बोल रहा ये है वो है, थोड़ा मतलब मजाक नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं। हम तो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं आपस में, मम्मी भी, चाची जी भी और हम सब भी। तो जब सब इकट्ठा होते हैं तो अच्छा लगता है। अब वो खैर बहुत दिन बाद वो टाइम आने लग रहा है जब पूरी फैमिली हमारी इकट्ठी होने वाली है, क्योंकि आप सबको पता ही हमारे घर में शादी है, और शादी बिल्कुल नज़दीक ही आने वाली है, इसलिए मिस्त्री लगे हुए हैं। अभी आज मम्मी बता रही थी यहाँ पे घर में ना, ये जो जहाँ पे अभी हमें खाना बना रही, इस वाले घर में हमें कलर कराना था, तो वो मिस्त्री आने वाले थे, सुबह से उनका वेट चल रहा है, लेकिन वो अभी आए नहीं है। तो यहाँ पे कलर वाले लग जाएंगे, अब और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। हलवा तो बन के तैयार है। यहाँ पे हमने बना लिया था आटा भी, और साथ में अब बनाएंगे हम पूरी चूल्हे पे। अभी हम बना रहे हैं चूल्हे पे कचौरी चाची जी के साथ में दोनों मिलके हम चूल्हे पे बना रहे हैं कचौरी। चूल्हे पे रख दी हमने कढ़ाई, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, और अभी हम कर रहे हैं पूरी की तैयारी। थोड़ी सी पूरी यहाँ पे मैंने बनवा दी थी, मैं अब चली गई थी यहाँ पे किचन में खाना लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है, हलवा, पूरी, पेठा, राजमा, आलू गोभी, चावल, तो सब एक ही जगह एक प्लेट में ऐसे ही लगाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो ऐसे ही लगा दिया है। मम्मी भी आ गई थी, तो मम्मी भी यहाँ पे मेरी हेल्प करा रही थी खाना लगाने में, क्योंकि एकदम से ना शाम हो गई है। और तब तक चाची जी बना रही थी पूरी, क्योंकि यहाँ पे पूजा का सामान भी सारा रखना होता है। तो यहाँ पे जो करवा मैया की जो फ़ोटो हैं वो हमने रख दी है, तीनों करवे रख दिए हैं, मम्मी का, चाची जी का और मेरा। और अभी यहाँ पे बस खाना लगा देंगे। तो देखिए खाना भी हमने लगा दिया है साथ में फल है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले मम्मी पूजा करेगी, फिर चाची जी, फिर आएगा मेरा नंबर। तो पूजा हमारे यहाँ पे ये जो करवा रखा जाता है पानी का, इसमें से पानी लेके थाली के ऊपर को घुमाया जाता है, और फिर इन चावल की आखिर डाली जाती है। हमारे यहाँ पे दिया वगैरह नहीं जलता है, और जैसे किसी किसी के यहाँ पे ना धूप उठाई जाती है अंगारे पे, हमारे यहाँ पे वो भी नहीं होता है। सिर्फ मतलब ये पानी है, पानी घुमा के और चावल की आखिर डाल के और माता का आशीर्वाद लेके वहाँ ना दे दिया जाता है। वैसे किसी किसी के यहाँ पे मैंने देखा है दिया वगैरह भी जलाते हैं,
लेकिन हमारे यहाँ पे तो देखो नहीं होते, सबके अपने अपने अलग रिवाज होते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है मम्मी का, तो मम्मी करेगी, फिर बाद में चाची जी, और फिर लास्ट पे मेरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे हम तीनों बैठ गए थे, खाना वगैरह सब बन के रेडी है। और टाइम आपको बताऊँ, यहाँ पे 4 बज गए थे। 4 बजे तक वैसे हम बना लेते हैं, हर बार ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब तक वैसे कभी लेट हुआ नहीं है। 4 बजे हमें मतलब बनाना निकालना ही होता है, ये हमारा फिक्स टाइम है। चाहे मैं वहाँ पे भी अकेली रहूँ, चाहे मैं यहाँ पे रहूँ, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, लेकिन 4 बजे हम पूछ देते हैं। मम्मी कहते हैं कि ज़्यादा देर से नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम अपना बातें भी कर रहे हैं, और साथ साथ अपना मतलब पूजा की ही हम बातें कर रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, तो उसी में ही लगे हुए हैं। तो मम्मी ने अपना पूछ दिया है। अब आता है चाची जी का नंबर। तो मम्मी देती है चाचा जी को, और मतलब चाचा जी और चाची जी को, और चाचा जी मतलब चाची जी देती है मम्मी को, और मैं दे देती हूँ चाचा जी को। वैसे तो मैं देती हूँ जो मेरी जेठानी है उनको, लेकिन वो नहीं आ पाती हैं, तो इसलिए मैं जो खाना बनाती हूँ वो मैं चाचा जी और चाची जी को दोनों को दे देती हूँ। तो ऐसे ही चलता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मम्मी चाची जी ने मम्मी को दिया है, फिर बनाना देते हैं, पैर छूते हैं। तो चाचा जी भी आ गए थे, अब मैंने अपना पूछ लिया है, अब मैं दूंगी चाचा जी को। तो हमने पूछ लिया था, अब मैं लगा दूंगी यहाँ पे बच्चों का खाना, और जो लेके जाना है उसको भी साथ साथ पैक कर लेंगे और फिर चलते हैं। अभी आ गए थे हम गाँव में से, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। एक तो क्या होता है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, फिर पूरे दिन काम और सफ़र तो कुछ ज़्यादा ही थका देता है, सुबह जाना और फिर शाम को आना। तो अभी आए थे हम, आधा घंटा हो गया है हमें आए हुए। तो बच्चे आके टीवी देखने लगे, और मैं थोड़ा सा ना लेट गई थी, क्योंकि चाँद निकलने में भी टाइम है। कपड़े वगैरह चेंज करके अभी लेट गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। ये भी आ गए हैं, ये शायद अभी बाहर गए हैं। तो अभी थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर देखते हैं चाँद किस टाइम निकलेगा, फिर जाएंगे छत पे। तो जी चाँद निकल आया है, और चाँद निकला था इस बार 8:30 बजे के बाद। रेड कलर का आज के दिन चाँद निकलता है, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो अब सब हम खोलते हैं अपना व्रत। तो आप सभी एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। चाँद निकलने के बाद में इतने पटाखे वगैरह छूट रहे थे, इतना एकदम से शोर हो गया है। और अभी हम सब छत पे ही हैं, मैं भी अभी छत पे थी, और आसपास के जितने भी है सब छत पे है। थोड़ी देर छत पे अभी रुकेंगे, फिर जाएंगे नीचे, खाना वाना खाएंगे, अपना व्रत खोलेंगे। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी यहीं पे। कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।